ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी को नोटिस। बड़ी खबर, 72 घंटे में भवन को कब्जा मुक्त करने का दिया गया नोटिस। निगम ने भवन पर आधिपत्य को बताया नियमों के खिलाफ। राष्ट्रीय सद्भावना समिति को नहीं दिया आधिपत्य, ऐसा निगम का कहना है। पूर्व मंत्री के दावे को निगम के नोटिस ने किया खारिज। डहरिया ने एमआईसी से स्वीकृति मिलने का किया था दावा। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल निगम की सामान्य बैठक में सामुदायिक भवन को लेकर मुद्दा उठा था। लिहाजा 72 घंटे के अंदर अब जो है निगम ने नोटिस जारी किया है पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शगुन डहरिया को। तो आप देख सकते हैं 3.5 करोड़ की लागत से बना ये सामुदायिक भवन, जिस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शगुन डहरिया जो है यहाँ पर एक एनजीओ का संचालन करती थी। शिव डहरिया की पत्नी ने कहा था कि उन्होंने बाकायदा इसकी एमआईसी से परमिशन ली हुई है, लेकिन अब जो है निगम ने सिरे से खारिज कर दिया कि कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। पहली बात तो ये कि जो जमीन है वो सरकारी नहीं है, जमीन जो है सोसाइटी की है। और सोसाइटी ने उस समय मांग किया था कि सामुदायिक भवन बनाया जाए, तो सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति सरकार से मिली थी और सोसाइटी की जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। और यहाँ जो सामुदायिक भवन बना है उसका संचालन अगर कोई सामाजिक संस्था करना चाहे तो उनको दिए जाने का प्रावधान है। नगर निगम में एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके उनको सामुदायिक भवन के संचालन संधारण के लिए एमआईसी के माध्यम से अनुमति दी गई थी। ये एमआईसी की कॉपी है जो स्वीकृति हुआ है उसकी, और इसमें आदरणीय हमारे महापौर एजाज ढेबर जी का भी हस्ताक्षर है। तो सुना आपने, ये थे पूर्व मंत्री शिव डहरिया जो कह रहे हैं कि बकायदा इस सामुदायिक भवन की जो है परमिशन उनके पास है, एमआईसी की, महापौर के सिग्नेचर सहित पूरी जानकारी है, दस्तावेज है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मोनिका, कल से अगर बात की जाए, निगम की सामान्य सभा में इस मुद्दे को उठाया गया था भाजपा के पार्षदों ने, और पूरा दिन भर जो 72 घंटे बवाल चलता रहा, लेकिन अब जो है पूर्व मंत्री शिव डहरिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा है कि ये जो जमीन है ये सोसाइटी की जमीन है, इस जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने की मांग की गई थी। निगम ने सामुदायिक भवन भी बनाया, उसका संचालन जो है समिति कर रही है। इसके बाकायदा उनके पास प्रूफ है, लिखित में हस्ताक्षर सहित पूरी जानकारी है, परमिशन है। क्या माना जाए कि जो निगम ने बयान दिया है, निगम ने जो कहा है कि कोई परमिशन नहीं दी गई है सामुदायिक भवन के संचालन की, और एक तरफ शिव डहरिया बोल रहा है कि उनके पास परमिशन है, उसके कागजात है। दोनों के अगर बयानों में बात की जाए तो किसको सही माना जाए मोनिका? आज बिल्कुल हम आपको बता दें कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि महापौर के हस्ताक्षर है, निगम से परमिशन मिलने के बाद ही सारी चीजें हुई है। लेकिन अगर पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी को एक बड़ा झटका लगा है, भाई उनको नोटिस जारी हो चुका है रायपुर नगर निगम से, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि ऐसे कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है और जांच की जाएगी आगे। अगर अधिकारी इस पर जांच करेंगे, जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। 72 घंटे के भीतर जो बंगले को मुक्त करने की, कब्जा मुक्त करने की बात की गई है, बैक टू बैक 2 दिन में ये जो बड़े 2 भ्रष्टाचार है वह खुलकर सामने आए हैं, और दोनों पति पत्नी को इस पे बड़ा झटका लगा है। नोटिस में राष्ट्रीय सद्भावना समिति को इसका आधिपत्य जो है वह नहीं दिया है, और अध्यक्ष मंत्री ये जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया के जो दावे हैं कि निगम के जो चीजें हैं, अधिकारी महापौर ने इस पर साइन किए हैं, लेकिन अब रायपुर नगर निगम ने इस पे नोटिस जारी कर दिया है। डहरिया ने एमआईसी से स्वीकृति मिलने का भी दावा किया है, जबकि सामान्य सभा से यह जो प्रस्ताव है वह पारित नहीं हुआ है। कल आईएनएच ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, जहां पर मंत्री जी ने अपनी ही पत्नी के लिए आलीशान बंगला और आलीशान चैम्बर बना दिया, जितना तो चैम्बर महापौर का भी नहीं है।
दूसरी ओर जब आज हम वहां पहुंचे तो देखा कि अटल आवास योजना के तहत जो जमीन अलॉट होना था या जो 3.5 करोड़ की राशि राज्य सरकार और निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत थी, उसमें उन्होंने अपना निजी जो बंगला है वह बना दिया। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए कपिल, तो ये जो चीजें हैं वह खुलकर सामने आ रही है कि या तो मंत्री जी को किसी का शह मिला हुआ है, या तो मंत्री जी झूठ कह रहे हैं, क्या महापौर झूठ कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अधिकारी जब इस पर जांच करेंगे तो ही यह बात खुलकर सामने आएगी। लेकिन मोनिका, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया हैं वो कह रहे हैं कि परमिशन उनके पास है, एमआईसी की परमिशन लिखित में उनके पास है, सिग्नेचर सहित, लेकिन निगम ने उनको अब नोटिस जारी कर दिया है कि बंगले को खाली करें। ऐसे में आप क्या शिव डहरिया हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी प्रक्रिया को अमल में लाएंगे? ये क्या कुछ स्टैंड होगा अगला इनका? बिल्कुल, अगर रायपुर नगर निगम से उन्हें जो है इसका लेटर मिला हुआ है, महापौर के साइन है, अधिकारियों के साइन है, तो शिव डहरिया अगर इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं तो हो सकता है कि सही हो, और अगर नहीं भी है तो शिव डहरिया बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जांच के बाद ही इस पर कोई बात कही जा सकती है कि क्या शिव डहरिया सच बोल रहे हैं, ये निगम के अधिकारी और महापौर सच बोल रहे हैं। चलिए मोनिका, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि अब नोटिस मिलने के बाद जो है शिव डहरिया और उनकी पत्नी सगुन डहरिया इस बंगले को, इस सामुदायिक भवन को कब तक खाली करती हैं या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।